जब टोपी वालों की एकता हो सकती तो तिलक वालों की एकता क्यों नहीं हो सकती? जब टोपी वालों की एकता हो सकती तो तिलक वालों की एकता क्यों नहीं हो सकती? होती कि नहीं होती? अब हम ये बात कहेंगे तो कई लोगों को मिर्ची लगेगी। क्या हम लोग उनसे गए गुजरे हैं? आप लोगों की श्रद्धा धन्य है, आप लोगों का समर्पण धन्य है, आप लोगों की आस्था धन्य है और आप लोग तो बहुत धन्य हैं। इतना कठोर परिश्रम, इतनी धूल उड़ती, इतना श्रम हो जाता, रात तक इतनी मेहनत हो जाती, फिर भी अपनी श्रद्धा और आस्था को डिगने नहीं दे रहे हैं, हटने नहीं दे रहे हैं, भरोसा टूटने नहीं दे रहे हैं। इसी को सच्चा भगवान का धर्म कहते हैं। हम आप सबके श्री हृदय में जो आराध्य विराजमान है उनको दंडवत कर रहे। भगवान करे जैसा साथ आप सनातन हिंदू एकता के लिए आग दे रहे हैं, बजरंगबली हर पल तुम्हारा साथ दे। आज की हरे कृष्णा, आज की पदयात्रा के पूर्व में पंडित बाबा जी भी विराजमान, उनके चरणों को प्रणाम। रामश्री संप्रदाय वाले पूज्य महाराज जी विराजमान, उनके भी श्री चरणों को प्रणाम। कामाख्या वाले पूज्य महाराज जी भगवती काली के बहुत अच्छे साधक हैं, उनको भी धन्यवाद। वो तो यथा आराध्य कथा स्वरूप बनाए बैठे और हमारे बिल्कुल पास में मेवाड़ की धरती से एक लिंगनाथ भगवान की सानिध्यता छत्र छाया में जो पूरा राज परिवार जीवन जीता है, ऐसे हमारे अति प्रिय श्री लक्षराज सिंह जी भी आज आए हुए हैं। आपको भी खूब खूब साधुवाद है। पूरा हरियाणा मंडल, पलवल मंडल, फरीदाबाद, बल्लभगढ़, ब्रिज क्षेत्र, हम लोग आज 15 किलोमीटर की यात्रा करेंगे। पहला पड़ाव 8 किलोमीटर पर है। जगह का नाम है पृथला। पृथला में हम लोग दोपहर 12-1 बजे पहुंचकर भोजन विश्राम करेंगे। सायंकाल आज पलवल में विश्राम करेंगे। पृथला में दोपहर 12 बजे 1000 सिख समुदायों का जत्था पूरी सम्मिलित होने के लिए आ रही है। आज की पदयात्रा सिखों की गुरुओं की शहादत को स्मरण करते हुए जो 350वां साला चल रहा है, उनके गुरुओं की शहादत के लिए आज की पदयात्रा समर्पित की जाएगी। शाम को पलवल में विश्राम करेंगे। धूल बहुत उड़ती है, आप लोग हो सके तो अपने नाक और मुख में या तो मास्क लगा ले या कपड़ा बांध ले। हमारी तो मजबूरी है, पर आप अपने स्वास्थ्य, क्योंकि अभी 4 दिन ही हो गया, 5 दिन बाकी। कोई बात सब हो जाएगा। इसलिए
ध्यान रखना बहुत है, पर लोगों की गर्मी भी खूब है। गर्मी कई प्रकार की होती है, एक पैसा की होती है, एक मौसम की होती है। खैर, ठंडी तो भगवान की कृपा से भयंकर है, होनी भी चाहिए। मौसम है, अपनी अपनी जगह है, पर वो भगत ही भगत क्या जो रुक जाए, चाहे धूप लगे या ठंड, भक्ति तो बराबर चलती रहेगी। साधन जब तक जो गुरु जी ने दिया है वो तो चलते ही रहेगा। सुनो हिंदुओं, कान खोलकर, हनुमान जी ने प्रण दिलवाया, हनुमान जी ने ही प्रेरणा दी, हनुमान जी ही बांके बिहारी से मिलने जा रहे, हनुमान जी ही यात्रा करवा रहे, हनुमान जी की ही यात्रा है, हनुमान जी से ही सनातन है, हनुमान जी की ही ये काया है और हनुमान जी की ही ये पूरी माया है। कल हमसे एक सज्जन कह रहे थे कि बल्लभगढ़ में बहुत भीड़ है। हमने कहा भीड़ नहीं है, भीड़ के पीछे तो भाड़ लगा रहता है। आस्था का महाकुंभ है, भक्तों का सैलाब है, हुजूम है, भीड़ नहीं है। और सुनो, जब हम लोग हिंदू एकता के लिए सड़कों पर उतर पड़े, एक दिन ऐसा आएगा भारत का प्रत्येक हिंदू जागेगा और वो भी सड़कों पर आएगा। जब जंगल में हाथियों की एकता हो सकती, मोहल्लों में कुत्तों की एकता हो सकती, भारत में जब टोपी वालों की एकता हो सकती, तो तिलक वालों की एकता क्यों नहीं हो सकती? होती कि नहीं होती? अब हम ये बात कहेंगे तो कई लोगों को मिर्ची लगेगी। क्या हम लोग उनसे गए गुजरे हैं? नहीं है? नहीं। जब उनमें एकता हो सकती, हाथियों में एकता हो सकती, इस्लामिक देशों में एकता हो सकती, अरब देशों में एकता हो सकती, ईसाई देशों में एकता हो सकती, तो क्या भारत में हिंदुओं में एकता नहीं हो सकती? हो सकती है। क्या बाबा नफरती यात्रा कर रहा है, हम उनको कहेंगे भाई साहब फायदे रहोगे। दूसरी बात, देश को जगाना, अपनी संस्कृति का प्रचार करना, आर्मी को डोनेशन देने की मांग करना, छुआछूत भेदभाव मुक्त भारत को बनाने का संकल्प लेना, यदि नफरत है तो सही क्या है यही बता दो भाई। आज गांव के गांव में इस बात पे लड़ाई है, ये अंगड़ा है, ये पिछड़ा है, ये ऊंच वाले हैं, ये नीच वाले हैं, ये अमुक है, इनके हाथ का पानी नहीं पिएंगे, इनको छुएंगे नहीं। भैया पूरी दुनिया में कहीं श्वेत के खिलाफ लड़ाई हुई, कहीं कालों के खिलाफ लड़ाई हुई, पूरी दुनिया में ये जो क्रांतियां हुई सिर्फ इसलिए हम भी वही भारत में कहना चाह रहे हैं। हम न कालों में बटे, न गोरों में बटे, हम न जातियों में बटे, न भाषावाद में बटे, न क्षेत्रवाद में। यदि राष्ट्रवाद के साथ रहेंगे तो ही अपना भारत समृद्ध हो पाएगा, वरना भारत को कोई बचा
नहीं पाएगा। क्या आप लोग चाहते हो भारत गुलाम हो? क्या आप लोग चाहते हो कि आपकी आने वाली जो पीढ़ी है वो दूसरे मजहब में चली जाए? क्या आप लोग चाहते हो अपने बच्चों के सिर पर टोपी देखना? नहीं। क्या आप अपने बच्चों को रविवार को भेजना चाहते हो चर्च में? नहीं। कौन कौन हिंदू चाहता है कि हमारे बच्चे बदल जाएं दूसरे धर्म में? अच्छा, कौन कौन हिंदू चाहता है कि हमारी कई पीढ़ियां तो क्या अनंत पीढ़ियों तक हमारी हिंदू संस्कृति में कोई दाग धब्बा न लगे, हमारी परंपरा में धब्बा न लगे, हमारे समाज में धब्बा न लगे, परिवार में धब्बा न लगे? चाहते हो? हाँ या ना? तो पद यात्रा में प्रण ले लो, गांव गांव गली गली में प्रण ले लो। जब तक भारत भेदभाव छुआछूत मुक्त न हो जाए, जब तक कास्टवाद शून्य न हो, राष्ट्रवाद प्रबल न हो, तब तक एक एक घंटा आप सनातन के लिए दीजिए। जिस दिन भारत भेदभाव मुक्त हो जाएगा, जिस दिन भारत छुआछूत मुक्त हो जाएगा, जिस दिन भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा, उस दिन ही आपकी संस्कृति और आपकी संतति सुरक्षित रह सकती है। जय श्री राम। किसी ने पत्रकार ने कल पूछा था तो भीड़ के कारण उन्होंने जवाब राष्ट्र बनाना क्यों जरूरी है? नक्कटा, क्या पाकिस्तान हिंदू राष्ट्र बनेगा या बांग्लादेश? 1947 में 1947 में मुसलमानों ने ये मांग की जिन्ना की लीडरशिप में कि हमको अलग देश चाहिए। पहले पाकिस्तान भी अपनी था, अभी भी अपने ही है। वो बात अलग है कि कुछ दिनों के लिए वो भूल गया, बाद में वापस आए। जिन्ना की लीडरशिप में इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों ने मांग की कि हम लोग अलग रहेंगे, हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं। इनकी पूजा पाठ अलग है, हमारी अलग है, इनकी सोच अलग है, हमारी अलग है, ये अहिंसावादी है, हम हिंसावादी हैं। हम लोग उनका कहना था कि हम लोग काटने पर भरोसा करते हैं, इनके साथ नहीं हम रह सकते। तो उस समय की सरकार ने निर्णय लिया इनका अलग टुकड़ा कर दिया जाए, ताकि भविष्य में बच्चियों की आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो आपस में लड़े। 47 में जो बंटवारा हुआ आजादी के बाद, एक टुकड़ा बना पाकिस्तान। कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है, बंटवारा हो गया, पाकिस्तान बन गया। पर एक बात हमें समझ में नहीं आई, नहीं है ना हम कह रहे हैं। आप यूट्यूब पर सरदार वल्लभ भाई पटेल के भाषण सुन रहे हैं, उनकी बात हम केवल दोहरा रहे हैं। इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ये बात कही कि जब मजहब के नाम पर पाकिस्तान दे दिया तो भारत में रहने वाले सभी इस्लाम धर्म के व्यक्ति वहां क्यों नहीं गए? ये बात सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कही। कल तो खैर हमारी भीड़ यात्रा में मुसलमान भी बहुत सपोर्ट करने आए थे, हमने भी उनको सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया है और उन्होंने सीताराम भी बोला है। कोई बात नहीं, अच्छी बात है, इसी तरीके से रहो, हमें क्या दिक्कत, कोई बुराई नहीं। हम मुसलमानों के विरोधी थोड़ी है,
जब इस बात का बंटवारा हो गया, पाकिस्तान बन गया, फिर भी कुछ मुसलमान धर्म को मानने वाले लोग भारत में रहे। अच्छी बात है, उनकी अपनी श्रद्धा थी भारत माता के प्रति, इस देश के प्रति रह गए, वो भी कोई बुराई नहीं है। पर भैया, जब मजहब के नाम पर पाकिस्तान हो सकता है, तो सनातन धर्म के नाम पर हिंदू राष्ट्र भारत क्यों नहीं हो सकता? हम सिर्फ इतनी बात कहना चाहें, जहां 80% हिंदू रहते हैं, और सुनो, आप लोग ये जो कष्ट उठा रहे हैं ना, ठंड में सो रहे, पांव में छाले पड़ रहे, धक्का लग रहा, कि आप अपने लिए नहीं कर रहे, आपकी आने वाली पीढ़ियों के लिए आप कर रहे। कल एक महात्मा हमारे बगल में थे, वो बोले बहुत लोग आपके साथ फोटो खिंचाना चाहते हैं। हमने कहा हम भी खिंचवाना चाहते हैं। बोले क्यों? हम कहा हम तो वीडियो तक बनवाना चाहते हैं। बोले क्यों? हमने कहा आज से 50 साल बाद ये वीडियो उनके मोबाइल पे रहेगा, तो आने वाली पीढ़ियों को वो कम से कम बताएंगे तो हिंदू राष्ट्र के लिए जो बिगुल बजा था, उसमें हम भी पदयात्रा में पैदल चले थे। एविडेंस के रूप में तो रहेगा। पहले के जमाने में पत्र होते थे, फोटो होती थी, अब तो वीडियो का जमाना है, कोई बात नहीं। पर रील वाले लड़कों, रियल बात मत खो देना। रील वाले लड़कों, रियल बात मत खो देना। आप यदि आज जगोगे नहीं, गांव-गांव में हिंदुओं को जगाओगे नहीं, तो वो दिन दूर नहीं है, बांग्लादेश जैसा हाल होगा। सामान संपत्ति कद पद तुम्हारा होगा, हक किसी और का होगा। जिस मेवाड़ की धरती से हमारे बगल में राज परिवार अनेक बार वीर गति पाई। एक बात बताओ, इनके पूर्वज, हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज जो विरोधियों से लड़ते थे, उनकी बुद्धि खराब थी क्या? अरे हम लोगों को सुरक्षित रखने के लिए अपने प्राणों की बाजी उन्होंने लगाई है। आपको बात समझ आई? अपनी संस्कृति को बचाने के लिए वो लड़ते थे। आज यहूदी हैं, इजराइल है, यहूदियों का देश है इजराइल। आज इजराइल लड़ रहा है, क्यों? अपनी संस्कृति को बचाने के लिए। आज फ्रांस लड़ रहा है, क्यों? अपनी संस्कृति को। इंग्लैंड में अंदर ही अंदर अब वहां के मूल निवासी लड़ रहे हैं, क्यों? अपनी संस्कृति को। हम अभी ऑस्ट्रेलिया गए, ऑस्ट्रेलिया की राजधानी है कैनबरा। कैनबरा में जैसे उतरे, वहाँ के प्रशासनिक अधिकारी और गणमान्य लोग मिले, हमारे साथ जो चेला थे, उन्होंने हमको वहाँ के बारे में दिखाया। ऑस्ट्रेलिया की संसद के सामने एक तंबू लगा, अंग्रेजी में कुछ लिखा था, वीजा वीजा था। तो हमने कहा यहाँ वीजा बनते हैं क्या? पासपोर्ट में के जो मूल निवासी हैं, आदिवासी, वो अंग्रेज जो यहाँ पर आक्रमण करके अपना आधिपत्य जमा लिया, उनके सामने उन्होंने अपना पासपोर्ट का खुद का ऑफिस डाल रखा। हमका ऐसा कब से है? बोले कई सालों से वो लड़ रहे हैं कि पासपोर्ट हमारा तुम नहीं बना सकते, हम बनाएंगे, क्योंकि देश हमारा है, धरती हमारी।